हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे इंडोनेशिया के अपोनेंट मिले हैं। इनका नाम है लैंगकैक, ठीक है। इनके 1759 मतलब 1759 अंक है और मेरा नाम है एंजॉय डेफिट और मेरे अब अंक हो गए 1734। तो बढ़िया मैच होने वाला है, देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया, इन्होंने E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पर रखा है दोस्तों। तो मैं अपना मूव चलूँगा जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, तो E7 से उठाकर E6 पर रख दूँगा। तो देखिए इनिशियली में तो कोई मैच की स्ट्रेटजी नहीं होती है, लेकिन जो शुरुआती मूव होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप इस तरीके से सेट करें कि जब भी आप अटैक करें तो वो सारे मूव आपका सपोर्ट करने चाहिए। तो देखिए इन्होंने बिशप उठाकर C4 पर रखा है। तो सबसे पहले इनके इस मूव पर मेरी ये स्ट्रेटजी है कि अपने क्वीन को मैं उठाकर E7 पर रख लूँगा और उसके बाद A7 वाला पॉन एक कदम आगे चलूँगा। वो क्यों आगे चलूँगा मैं उसके बाद बताऊँगा, पहले अपना मूव चल देता हूँ। तो देखिए A7 वाला एक पॉन इसीलिए आगे चलूँगा क्योंकि उसके बाद मैं D7 वाला पॉन डबल कदम आगे चल दूँगा, जिससे कि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था A7 वाला मैं सिंगल कदम चलूँगा। और अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था इसको डबल कदम आगे चल दूंगा, मैंने चल दिया है। देखिए इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैंने क्वीन को पहले से E7 पर रख रखा है। तो अब अगर ये E4 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे तो मैं नहीं मारा इन्होंने, तो ये बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो ये मैंने मूव जानबूझ के चला था और इनका मूव डिस्टर्ब भी हो जाएगा इस मूव से। तो मैं यही आपको बता रहा था कि भाई देखिए मूव आपको सेट करने पड़ेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले मैं ये अपने बिशप को C6 पोजीशन पर रख लिया है क्योंकि मेरा टारगेट है इनका E4 वाला पॉन मारना नहीं, अब इनको फंसाना, इनको कंफ्यूज करना कि मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो ये हाल फिलहाल में कंफ्यूज ही रहेंगे क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मूव ऐसा चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए बढ़िया, अब इनको लग रहा होगा कि मैं राइट साइड में कैसलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं राइट साइड में कैसलिंग नहीं करूँगा। और मैं जो मूव चलने वाला हूँ वो मूव ये है कि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है और देखिए मेरा टारगेट है इनका B3 वाला बिशप मारना। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने अपना देखिए, तो मैं बोल रहा था मेरा टारगेट है B3 वाला बिशप मारना। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच। और देखिए इन्होंने वाइट वाले पर रखा है, कोई बात नहीं है। तो इन्होंने ख़तरनाक मूव तो चला है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई इनके मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इनके इस क्वीन को यहाँ से हटाना और अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे नाइट को मार सकते हैं दोस्तों, देखिए क्योंकि बैकअप है इनके पास बिशप का। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, मुझे ये सोचना है। तो देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि भाई मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे लग रहा है ये मेरे नाइट को मार देंगे या फिर देख लें ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि हाँ, मैं वही बात बोल रहा था कि ये मेरे नाइट को मार देंगे, इन्होंने मेरे नाइट को मार दिया है। तो मैं अब सोच रहा हूँ मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे इनके क्वीन को मारना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वीन को मारेंगे ही और जैसे ही क्वीन को मारेंगे मैं अपने बिशप से इनका बिशप मार दूंगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा और मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया इस समय। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो अब देखिए अब ये सिचुएशन आ गई कि सबसे पहले मुझे अपना जो है वेरी गुड। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पॉन एक कदम आगे चलूँगा क्योंकि मैं राइट साइड में अटैक करना चाहता हूँ क्योंकि इनका कैजलिंग राइट साइड में है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैच बढ़िया होने वाला है, इन्होंने मारा नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम है कि भाई इनका जो वाइट बिशप है इसको मारना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकाल के लाएंगे दोस्तों, इसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक बढ़िया। ओके, तो एक काम कर सकते हैं बढ़िया, और वो काम ये है कि इन पर थोड़ी सी गलती हुई है, और वो गलती ये है कि इनका मैं अब ब्लैक मार दूं क्या नाइट सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने ब्लैक क्वीन बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, और भाई ख़तरनाक तो है ही। तो अब इनके मूव पर मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने जो रूक को मैं कौन सी, देखिए अब इनका फंसा हुआ है नाइट, तो सबसे पहले रूक को इस पोजीशन पर रखूँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इस रूक के पीछे दूसरा रूक लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनके नाइट को मारना चाहता हूँ। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ये इन्हें अपना, देखिए मैं इनका D2 वाला नाइट मारना चाहता हूँ। देखिए, तो D2 वाला नाइट मारने के लिए मुझे अपना जो D7 वाला रूक है इसके पीछे अपने रूक को रखना पड़ेगा, और वो कैजलिंग से ही आ पाएगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं कोई मूव चल पाऊँगा। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन ये थोड़े से फंसे हुए हैं, और मैं उसका फ़ायदा उठा पाता हूँ कि नहीं, ये मुझे बस देखना है दोस्तों। तो बढ़िया मैच है, और देखिए मेरा अभी टारगेट है इनका D2 वाला नाइट मारना। तो देखिए उन्होंने बढ़िया मूव तो चल दिया है, लेकिन मैं उस, ठीक है मैं कैंसलिंग कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा टारगेट वही है जैसे कि मैंने आपसे बोला था, और उसको कैसे भी मुझे मारना है। मुझे देखना है ये, ठीक है ये अभी इस समय बच सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने रूक, देखिए इनके पास एक ही ऑप्शन है कि रूक को E1 पर रख सकते हैं, और जैसे इन्होंने नहीं, इन्होंने रूक E1 पर नहीं रखा है, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मेरा टारगेट हमेशा सेट रहे। ओके, तो अब मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने इन्हें फंसाया हुआ तो है अभी तक, लेकिन देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अब इन्हें एक ही ऑप्शन इनका कि इन्होंने जो अपना किंग हटाया है इसे वापस इसी पोजीशन पर लाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने गलती कर दी है, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, और जैसे ही अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगे मैं इनका दूसरा नाइट मार दूंगा। तो ये होती है मिस्टेक। तो गलती तो इनसे हुई है, तो उस गलती का रिजल्ट तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से मैं एक एडवांटेज में आ गया हूँ। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और इन्होंने एक मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक का इन्हें लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। तो ये मेरा जो है बिशप मारना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पर रखा था, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मैं, अब कोई बात नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं अपने रूक को बाहर निकालूंगा। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और अब इनके पास ऑप्शन क्या है मुझे ये देखना है सिर्फ। वेरी गुड, तो क्या ऑप्शन है ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। बिना बिना सोचे समझे अगर चलूँगा तो लॉस हो जाएगा। सबसे पहले अपने इस नाइट को बाहर लेके जाना है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं दोस्तों। देखिए सीधी सी बात है, तो चेक तो ये मुझे अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं इनको मार दूंगा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने नाइट को बाहर निकाल कर लाऊंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अब इन्हें मेरे नाइट को मारना ही पड़ेगा, तो इन्होंने मेरे नाइट को मार दिया है। तो देखिए अब मैच इंटरेस्टिंग तो हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अभी खतरा टला नहीं है। देखिए चेस का प्लेयर जो है, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं इस पॉइंट से मार दूंगा। तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं F7 वाले पॉइंट से मारूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। F7 वाले से अगर मैं मारूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट चेक दे देंगे।
तो इन्होंने फिर मूव चलाया, मैं इसको फिर मार दूंगा। देखिए दोस्तों, तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे अपना मूव सेट करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने बिशप को इस पोजीशन पे ले लेता हूँ। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए, तो बढ़िया मैच चल रहा है ये। अब इनके पास मूव क्या बचा है, देखिए अब वैसे इनके पास कुछ खास पॉसिबिलिटी बची नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक चेस पीस ज़्यादा है। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला है कि बड़े ज़्यादा नंबरों से कुछ होता नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप अपोनेंट के मूव का किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्ट्रेटजी बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि भाई अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो देखिए, कोई बात नहीं है, अब मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। ओहो, मैंने गलती कर ली है, और अपना एक नहीं, अभी नहीं बच गया हूँ। देखिए, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। ये अपना E4 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और जैसे ही E4 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे मैं इनको चेक दे दूंगा। बस यही मेरे पास एक ऑप्शन है। तो मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक की है। देखिए, तो उन्होंने अपनी चेक बचाई है सबसे पहले, तो उसके एवज में मैं अपने इस बिशप को पीछे रख लेता हूं दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैंने एक मिस्टेक की है, लेकिन वो मिस्टेक तब तक नहीं थी अगर उनकी चेक पड़ रही थी। तो अब ये अगर E4 वाले पॉन को आगे बढ़ाते हैं तो मैं इनसे बच जाऊंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इस हाँ रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए दोस्तों, तो मैच बढ़िया हो गया है, और मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था दोस्तों, जो इस देखिए, अब सबसे पहले मैं इनका रूक चाहूँ तो फंसा सकता हूँ। कैसे? जो मेरा C7 वाला पॉन है, इसको उठाकर मैं कौन सी पोजीशन में रख दूँ दोस्तों? ठीक है, C7 वाले पॉन को उठाकर मैं सीधा इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब इनके पास देखिए, C7 को उठाकर मैंने C5 पर रख दिया। अब इनके पास एक ही मूव है, ये अपना किंग निकाल कर C4 पोजीशन पर लाएंगे, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। तो अब मैंने इनको पूरा फंसा दिया है, और इनका रूक भी ऑलमोस्ट फंसा ही दिया है। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय हो गया है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इनको फंसा दूंगा, तो मैंने फंसा दिया है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। देखिए, मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को बाहर लाऊंगा दोस्तों। यही सबसे अच्छा मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। किंग को बाहर लाना ही पड़ेगा, और अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखना पड़ेगा मुझे। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मैं अब इनको निकलने नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए, इनको फंसाना पड़ेगा। तो चेस में दोस्तों मैंने पहले ही बोला है कि इनको पहले चेक दे देता हूँ दोस्तों, और चेक देने के बाद इस पोजीशन पे, अब इंटरलॉकिंग पोजीशन पे अपना बिशप लगा दूंगा कि इनका हाथी हमेशा वहीं पे फंसा रहेगा। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही बोल रहा था, देखिए अब मैंने ऐसी इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगाया कि ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब मैं अपना आराम से इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो अब ये हमेशा वहीं फंसे रहेंगे। इनका रूक बिना मरे वहाँ से इस पोजीशन से बाहर नहीं आएगा, मैं उसको तो मार ही दूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट तो मैंने इनको फंसा ही दिया है, और ये कुछ कर नहीं सकते अब। तो इनके पास अब कुछ खास मूव बचे नहीं दोस्तों। देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मार देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब अपने देखिए, सीधी सी बात है कि भाई किंग को बाहर लाना है, उसके बाद ही आगे का कोई मूव होगा। तो सबसे पहले इनको चेक दे देना है, इनको पीछे जाना ही पड़ेगा दोस्तों, और इनको दूसरा चेक दे देना है, फिर इनको पीछे जाना पड़ेगा। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए, इनको फिर चेक दे देना है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, और
अब देखिए, अब मुझे आगे चलना है, तो सबसे पहले इस किंग को बाहर लेके आऊँगा। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, इनको सारा इनका फंसा हुआ है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि भाई इस पोजीशन पे लेके आएंगे। मुझे देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मैंने इनको अच्छी तरीके से फंसा के रखा हुआ है दोस्तों। देखिए, तो अब ये कुछ कर नहीं सकते, ये बात तो पक्की है। तो अब एक काम कर सकते हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये कहीं नहीं जा पाएंगे। तो बढ़िया काम ये है कि भाई ये फंसे हुए हैं अच्छी तरीके से। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक कदम आगे चल देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको जानबूझ के एक कदम आगे चलेंगे। मुझे देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरे पॉन को मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है, और ये बच नहीं पाएंगे। तो मुझे इनके मूव पर इंतजार है। देखिए, और ये अपने किंग से मार सकते हैं, ये भी बात पक्की है। तो किंग से मारने का ही मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, किंग से जब ये मारेंगे उसके बाद मैं इनको चेक दे दूंगा, और चेक देने के बाद इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। इन्होंने नहीं मारा है तो मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच की स्ट्रेटजी मेरी एकदम क्लियर है कि भाई इनको अब छोड़ना नहीं है। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। और इनका रुख मैंने फंसा के रखा है, तो ये अब वहाँ से निकल नहीं सकते। रुख मैंने बहुत ही अच्छी जगह फंसा के रखा है। तो सबसे पहले अब मैं अपने इस रुख को बाहर लाऊंगा, और वो अपने रुख को वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो फंसे हुए हैं। तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। मैंने पहले आपको बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और इनके पास बस एक ही ऑप्शन है कि अगर इन्हें अपना रुख बाहर निकालना है, ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपना किंग बाहर लेके आऊँगा, और मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास बस एक ही ऑप्शन है दोस्तों, अगर इन्हें कुछ करना है तो इन्हें अपना C2 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये C2 वाला पॉन आगे बढ़ाते हैं तो कुछ हो सकता है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ। तो अब एक काम करूँगा मैं, और अपने देखिए सबसे पहले इन्हें चेक दे देते हैं दोस्तों। तो चेक इस तरीके से इनको चेक लग जाएगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ रख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, मुझे देखना ये कौन से चाल चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय हो गया है, और ये अब कुछ कर नहीं सकते। मैंने पहले ही आपको बोला, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, अगर इन्हें अपना रुख बाहर निकालना है तो इन्हें C2 वाला पॉन ही आगे चलना पड़ेगा। और जैसे ये C2 वाला पॉन इस समय आगे चलाएंगे तो अब इनको लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं इनको चेक दे दूंगा सबसे पहले। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास ज़्यादा मैंने कुछ ऑप्शन छोड़ा नहीं है। देखिए, तो ये होते हैं चेस मूव दोस्तों। मैंने स्ट्रैटेजिकली सारे मूव चले हैं, और हर चीज़ को ब्लॉक करके रख दिया इनकी। तो ये मूव नहीं कर सकते, कुछ भी कहीं से कुछ बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत ही बढ़िया मैच है। मतलब आपको मूव देखने अगर, तो ये मूव हैं दोस्तों जो आपके देखने लायक हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरीके से फंसा कर रखा है। इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले मैं चाहूँ तो अपना वजीर जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये भी रुकेंगे, ये भाग जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का कि कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो देखिए, इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो भी मैं बंद कर दूंगा। सबसे पहले मैं अपना एक वजीर जिंदा कर लूँगा, फिर देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच ये खेले हैं अभी तक। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों। देखिए, इनके पास अभी भी अगर ये C2 वाले पॉन को आगे बढ़ाते हैं तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ इनके लिए कोई मूव बचा नहीं दोस्तों। देखिए, तो अब मैं इनको चेक दे दूंगा अपने वाइट वाले बिशप से। तो उसके बाद देखेंगे ये कहाँ जा सकते हैं। और जैसे ही वाइट वाले बिशप से चेक कर दूंगा मैं इनको, ठीक है, तो इनका चेकमेट तो निश्चित ही है दोस्तों। मुझे ज़िंदा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते, ये बात तो पक्की है। बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने इनका सबसे बढ़िया मूव ये है कि भाई इनको अपना C2 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो मैं जिंदा कर लेता हूं दोस्तों। जिंदा करने में क्या बुराई है, आपको पता भी चल जाएगा कि भाई पॉन प्रमोशन क्या है। तो देखिए, 5 सेकंड बचे हैं। मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि ये समझ गए हैं कि हार तो निश्चित है।
तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको अगर चेस के बेसिक रूल्स या चेस बोर्ड सेट करने में या फिर स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो डाले हुए हैं। तो उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स मूव एक्सप्लेन किए हैं। तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये मैच या मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।